नमस्कार दोस्तों, आज पुनः मैं आपके सामने कुछ नई जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत पर आधारित है। संसार में सर्वत्र सुख, दुख, हानि, लाभ, जीवन मरण, दरिद्रता, संपन्नता, रुग्णता यानी बीमारियां और स्वस्थता एवं बुद्धिमत्ता तथा मूर्खता जैसी विभिन्नताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। कहते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा हों ही पृथक गुणशील आचारा। यानी एक ही माता पिता से उत्पन्न बच्चों के लालन पालन समान होता है, फिर भी उनके गुण और आचरण अलग अलग होते हैं। इसीलिए मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, दंभ, राग, द्वेष जैसे दुर्गुणों का परित्याग करके सत्कर्म करना चाहिए, ताकि स्वयं और परिवार के साथ साथ समाज का भी कल्याण कर सकें। कहते हैं, हर एक मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला है देव ऋण, दूसरा है पितृऋण, यानी अपने खानदान का जो होता है, पितर जिससे प्रसन्न होते हैं उसके घर में हर प्रकार की संतुष्टि होती है, सुख समृद्धि होती है। और तीसरा है मनुष्य ऋण। इन ऋणों से मुक्ति हेतु हमें निरंतर कर्मनिष्ठ, ईमानदारी, परोपकार एवं सत्संगति के मार्ग पर चलते हुए अपने इष्ट देव यानी ईश्वर को समर्पित करके जो भी हमारा दैनिक कार्य है वो करना चाहिए, ताकि आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति हो और जीवन में शांति और सुकून मिल दे। आइए, अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद हम आत्म कल्याण के लिए किस प्रकार से अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने हेतु पूजन अर्चन करें, इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब आप जानते हैं कि हम सनातन धर्म में जो गार्हस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसमें अपने समस्त परिवार के कल्याण के लिए एक ही मूर्ति की नहीं बल्कि अनेक देव मूर्तियों की पूजा करने का विधान बताया गया है। ऐसा करने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। एका मूर्ति ही न संपूज्या गृहीणा स्वेष्टमिच्छता अनेक मूर्ति संपन्न सर्वान कामान वपापनुयात्। अर्थात हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब उनमें से जो 5 प्रमुख देवता हैं उनका पूजन करना निहायत ही जरूरी है, जिन्हें साधारण अर्थों में हम पंचदेव भी कहते हैं। कौन कौन से पंचदेव हैं, आइए जानते हैं हम इस श्लोक के माध्यम से। आदित्यम गणनाथम च देवीं रुद्रम च केशवम पंच दैवत्यम इति युक्तम सर्वकर्मसु पूजयेत। यानी आदित्य यानी सूर्य, गणनाथ यानी गणेश जी, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा जाता है। इनकी पूजा किए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। और जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले गणपति जी के पूजा का ही विधान बताया गया है। अब ऐसा हुआ कि जब नूतन गृह प्रवेश, वास्तु पूजन या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान कई बार लोगों के मन में कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और वे अक्सर हमसे पूछा करते थे कि घर के अंदर में कितनी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, कितनी देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रोक्त तथ्यों को आपसे शेयर करने जा रहा हूं। कहते हैं, गृहे लिंगम द्वयम नार्च्यम गणेश त्रितयम तथा शंख द्वयम तथा सूर्यो नार्च्यो शक्ति त्रयम तथा द्वे चक्रे द्वाख्यास्तु शालिग्राम शिलाद्वयम तेषां तु पूजनेनैव उद्वेगम पापनुयाद गृही। यानी घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य की मूर्ति, 3 दुर्गा जी की मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम रख करके उनकी प्रतिदिन पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य के जीवन में अशांति होती है। इसलिए ये जो संख्या बता रहा हूँ
इससे कम होनी चाहिए या इसे अधिक रखें, ताकि आपके घर में किसी प्रकार का क्लेश ना हो। अब घर में हर एक लोगों के यहाँ मंदिर बनाया जाता है, तो कैसा वहाँ पर मूर्ति होना चाहिए? शैलीम दारुमयीम हैमीम धात्वाद्याकार संभवाम प्रतिष्ठाम वैव प्रकुर्वीत प्रासादे वा गृहे निर्भ। यानी घर में या मंदिरों में जो होता है, पत्थर, काष्ठ यानी लकड़ी, सोना या अन्य धातुओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब जो हम दैनिक जीवन में कई बार माला के द्वारा जप किया करते हैं, उसके कितने लाभ होते हैं उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। गृहे चैक गुणः प्रोक्तः गोष्ठे सत्गुणः स्मृतः पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्र गुणम उच्यते। अयूतः पर्वते पुण्यम नद्यां लक्ष्य गुणौ जपः कोटिर्देवालये प्राप्ते अनंतम शिव सन्निधौ। अर्थात घर में जप करने से 1 गुना, अगर आप घर में ही मंत्र की जप करते हैं तो सिर्फ 1 गुना उसका लाभ होता है। गौशाला में करने से 100 गुना, पुण्यमय वाटिका या वन में या तीर्थों में अगर करते हैं तो 1000 गुना, पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर किनारे पर 1,00,000 गुना, देवालय में करोड़ गुना, तथा शिवलिंग के निकट अगर हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और करने के बाद, जप करने के बाद क्या करना चाहिए? प्रायः ये छोटी सी बात है, परंतु हम लोग थोड़ी गलतियां कर देते हैं, जिससे पूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता है। कहते हैं यस्मिन् स्थाने जपम कुर्याद घरे चक्रो न तत्फलम तन्मृदा लक्ष्म कुर्वीत ललाटे तिलकामृतम। जिस स्थान पर भी जप किया जाता है उस स्थान की मृतिका यानी मिट्टी को जप समाप्त होने के पश्चात जो भी आसन पर आप बैठे हुए हैं वहाँ पर जल गिराएं और उस मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाएं, तब जाकर के आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अन्यथा उस जप का जो फल है वो देवराज इंद्र ले लेते हैं। इसलिए हमें इन छोटी बातों पर भी गौर करना बहुत ही जरूरी है। आगे और भी जरूरी जो धर्म से संबंधित तथ्य हैं उसके ऊपर हम विचार करेंगे। जय माता की।